हो सकता है पाकिस्तान के पेशावर के किसी गली में 4 लड़के ये मिलकर प्लान बना रहे हों कि फिदाइन हमला कैसे करें दुबई में। क्रिकेटर हैं, उनका नाम है शाहिद अफरीदी। ये इंसान जिसका खुद का कजन जम्मू कश्मीर में मारा गया, भारतीय सेनाओं ने उसको उसके सो कॉल्ड 72 हुरों के पास भेज दिया था। इनके जो आप बता रहे होते हैं कि आपके बाप दादा ने क्या किया, हमें पता है आपके बाप दादा ने क्या किया है, क्योंकि उनके पेंट है 1971 में हमारी फोर्सेस नहीं उतारी हैं। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ऑडिबल साइलेंस में। मैं अखिलेश जोशी और कैमरे के पीछे खड़े हमारे सहयोगी की तरफ से आपका दोबारा स्वागत करता हूं। हमने पिछली बार बात किया था कि क्यों इंडिया को एशिया कप का ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। हमने पूरी शिद्दत के साथ इस मैच का विरोध किया और हमने आपको बताया कि क्या रीजंस हैं कि हमको ये मैच नहीं खेलना चाहिए, और हमने ये मैच देखा भी नहीं। जैसे कि हमने उस वीडियो में बताया था कि हम न इस मैच के बारे में कुछ जानते हैं, न जानना चाहते हैं, न हम स्कोर के बारे में पता कर रहे हैं, और न इसका विन लॉस का जो रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। बट जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अगले दिन हमें सब समाचार मिल जाते हैं, हमें देखना ही होता है और कहीं ना कहीं वो दिख ही जाता है कि भारत जीत गया। भले हम कितनी बार भी ये बोलें कि हम मैच नहीं देखेंगे, पर दिल से खुशी होती है जब इंडिया मैच जीतता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैं इस मैच का आज भी विरोध करता हूं। ये मैच नहीं होना चाहिए था, और इस एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच, कोई भी टाई अप, किसी भी तरीके के रिलेशन इस सीरीज में या इससे आसपास कहीं भी नहीं होने चाहिए। पर एक बात दोस्तों जो आज हमने देखी, जिसको देख के दिल दुखा नहीं बट थोड़ा गुस्सा आया। मैं शुभांकर मिश्रा जी का वीडियो देख रहा था शाम को, और उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो उन्होंने जिस बात को बताया, और उसके बाद हमने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसमें, और जिससे एक बात समझ में आया कि पाकिस्तान के जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, मोहम्मद यूसुफ, कन्वर्टेड मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ यूहाना हुआ करते थे, उन्होंने अपने मुंह से मवाद निकाला सूर्य कुमार यादव के बारे में, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, हमारे भाई खेल रहे हैं इस मैच में, इस सीरीज में। हम उनसे नाराज़ हैं क्योंकि उनको नहीं खेलना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपने भाइयों के साथ नहीं हैं। आज अगर पाकिस्तान का कोई भूतपूर्व क्रिकेटर, जो कि बहुत अच्छा क्रिकेटर था, आज मुंह से मवाद निकाल रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उनको जवाब दें। हम उनको बताएं कि ये मवाद जो आप फैला रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, ये आपका जो कद, आपका जो प्रतिष्ठा है, उसके साथ नहीं जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, खुद को मिलिट्री मैन समझने वाले एक क्रिकेटर हैं, जो अपने कार्यकाल में बहुत ख़ास कुछ नहीं कर पाए, परंतु शब्दों से वो बहुत काम करते हैं, और हर दिन शायद वो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं अपनी बातों से, और अपनी जनता को एक चूरन चटाते हैं। तो उनका नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने भी अपने बड़बोलेपन में बहुत बातें बोली हैं। तो इन 2 क्रिकेटरों का आज पोस्टमार्टम करेंगे। हालांकि ये जिंदा हैं और उनको लंबी उम्र मिले, पर हम शब्दों से इनका पोस्टमार्टम करेंगे। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों ये सब हमारे दिमाग में आया, और क्यों हमने ये सब करने की सोची, जबकि हम ऑलरेडी इस मैच को अपोज कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता वाले मोहम्मद यूसुफ, जो हाईली रेडिकलाइज लगते हैं, हालांकि वो बहुत लेट अपने करियर में या अपनी लाइफ में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और हम ये कहीं नहीं कहते कि इस्लाम इस बात को तवज्जो देता है या इस्लाम इस बात को प्रमोट करता है कि आप हेट्रेड फैलाएं, परंतु मोहम्मद यूसुफ, सुअर यूसुफ, आई डोंट नो उनका पूरा नाम क्या है, पर जो भी ये यूसुफ हैं, इन्होंने आज जो जहर घोला है और अपनी ज़ुबान से जो मवाद फैलाया है सोशल मीडिया में, उसको देख के आपको लगता है कि आदमी भले ही अच्छा क्रिकेटर, अच्छे रिकॉर्ड वाला और अच्छा एक करियर का क्रिकेटर अगर बन भी जाए, तो आदमी वो कई बार सुअर ही रहता है, क्योंकि सुअर की जो मानसिकता होती है वो कीचड़ ही होती है। हम कभी कीचड़ में जाना नहीं चाहते, पर जिस हिसाब से भाई साहब इन लोगों ने बोला है, दिल में एक बार ये आया कि एक बार अपने खिलाड़ियों को बोले कि आप खेलने क्यों गए थे। पर जब हमने ये देखा, उस मैच के क्लिप्स देखे, उस मैच का रिजल्ट देखा और कई सारे वीडियोस देखे जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने ना हाथ मिलाया, न उनसे कोई ख़ास बात करी, उन्होंने क्रिकेट खेला और वो अपने ड्रेसिंग रूम वापस आ गए, दरवाज़ा बंद किया, नमो शिवाय। पर उसके बाद जो तांडव शुरू हुआ है इन नए कन्वर्टेड मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो
यूसुफ योहाना ही हम उनको मानते हैं आज, बट वो कन्वर्टेड हैं और शायद उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर है ये दिखाने का कि मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं ऐसा मुसलमान हूँ जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। शायद उनको अपना ये वतन परस्ती दिखाने का एक प्रेशर था जिस पर उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि आम भाषा में या आम तौर पर मीडिया में नहीं बोले जाने चाहिए। मोहम्मद यूसुफ को अपनी बयानबाजियों से बाज आना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मीडिया में रहना है और सोशल मीडिया में लाइट पे रहना है तो शायद उनको कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप आइए और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को गाली देंगे और आप फेमस हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में चलता है, वहाँ पर लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। वो देश जिसकी खुद की जनता खुद के आर्मी जनरल्स के पैरों के नीचे कुचल रही है, जो देश आज खाने पीने के सामान के लिए तरस रहा है, जिसकी जीडीपी आज अपने एक्सट्रीम बॉटम पर है, जिसको हम रॉक बॉटम बोल सकते हैं, और वो देश जिसका एकमात्र और इकलौता जो वेपन है इस दुनिया में खड़ा रहने के लिए वो टेररिज्म है। सो मोहम्मद यूसुफ उस देश को बिलोंग करते हैं जो आतंकवादियों का गढ़ है और वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हम मोहम्मद यूसुफ का एज ए क्रिकेटर बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि हमने उनको बहुत मैचों में खेलते हुए देखा है। उनको हमने तब देखा है जब वो मोहम्मद यूसुफ नहीं थे, जब वो यूसुफ योहाना थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे, और बहुत सारे उनके मैचेस देखे हुए हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा खिलाड़ी अच्छा इंसान भी हो। जिस तरह के बेहुदा स्टेटमेंट आज मोहम्मद यूसुफ ने दिए हैं उससे उनके संस्कार समझ में आते हैं, उनके देश के हालात समझ में आते हैं, उनकी कुंठा जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो दिखती है। आप दुनिया के लेवल पर कोई क्रिकेट नहीं खेल पाते, आप कोई मैच नहीं जीत पाते, आपके पास अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि आप पीछे बैठ के ये तय करते कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ और क्या किया जाना चाहिए था, आपने अपने मुंह का मवाद निकाला और पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया। सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आपने उनको गालियाँ दी, आपने उनको सूअर बोला, जो कि आप कल तक खुद खाते थे। आज आप बहुत बड़े मुल्ला मौलवी बन सकते हैं या दिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला, मोहम्मद यूसुफ, आपका ये प्रेशर हम समझ रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की फ़ौज को, क्योंकि आप उनके ही पैरों के नीचे रहते हैं, तो आपको उनको ये बात साबित करनी है कि आप कितने बड़े वतन परस्त हैं। और आपके देश में, आपके वतन में वतन परस्ती का इकलौता एक ही सबूत है कि आप दूसरे देश को गालियाँ दें, और आई थिंक आप इंडिया के अलावा किसी को गालियाँ नहीं देते। आप जानते हैं कि आप मैच कभी नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते तो आप खेल की बात करते, क्रिकेट की बात करते। आप नफ़रती भावनाएं फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर कहीं नहीं फैलाते। अब पर आपको पता है कि आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपने मुँह का मवाद दुनिया में फैलाना था, आपने वो फैलाया। बदतर हालातों के बीच जीते हुए देश पाकिस्तान, जिसकी जनता का इकलौता एकमात्र सहारा क्रिकेट है, और वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर आप आज के मैच ही देखेंगे, दुबई में उनकी आज कमर टूट रही है, और मुझे उम्मीद है आज वो फिर हारेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो खेल को खेल भावना से आज भी नहीं लेंगे। आज भी वो इस बात को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये गेम था और हम हार गए और हम आगे मेहनत करके आएंगे, दोबारा खेलेंगे। हो सकता है पाकिस्तान के पेशावर के किसी गली में 4 लड़के ये मिलकर प्लान बना रहे हों कि फ़िदाइन हमला कैसे करें दुबई में। वो खुद को फटना मंजूर है उनको, रादर देन कि वो घर पर बैठ के इवेल्युएट करें कि हमसे क्या गलत हुआ। ये पाकिस्तान की जनता, उस जनता का एक चेहरा जिसका नाम दूंगा, जो दूसरे क्रिकेटर हैं, उनका नाम है शाहिद अफरीदी। और उनके बयान आपको सबको पता है कि वो कैसे बयान करते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका नॉलेज का लेवल क्या है और उनकी क्रिकेट कैसी थी। ये इंसान जिसका खुद का कजन जम्मू कश्मीर में मारा गया, भारतीय सेनाओं ने उसको उसके सो कॉल्ड 72 हुरों के पास भेज दिया था, और उसके जैसे उसके कई भाइयों को हम आज भी भेजते आ रहे हैं और आगे भी भेजते जाएंगे। हमारी सेनाएं इसी काम में लगी हुई हैं, और इसीलिए उनको 72 वर्जिन डेटिंग सर्विस का हम टैग देते हैं कि वो वर्जिन डेटिंग कराते हैं ऐसे आतंकवादियों को जो शाहिद अफरीदी जैसे बेवकूफ़ के कजिन्स हों या उसके कोई भाई बंधु हों।
आप आइएगा हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से, कश्मीर में घुसिएगा वेपन लेके, हमारी सेनाएं खड़ी हैं और आप उनका काम ही है आपको ऊपर वाले के पास पहुंचाना, जहां पर जाके आप अपनी माफ़ी मांग सकते हैं। सो शाहिद अफरीदी को हम एक बात बोलेंगे कि अगर आपको दोबारा से ऐसा कोई मन करे हिंदुस्तान आने का या अपने किसी भाई भतीजे को भेजने का, बेहिचक भेजिएगा। आप जम्मू कश्मीर में भेजिएगा, वहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स खड़ी है, वहाँ पर पैरा एसएफ फोर्सेस खड़ी हैं, वहाँ पर हमारी आर्मी खड़ी है, बहुत सारे रेजिमेंट्स खड़ी हैं, सीआरपीएफ खड़ी है और सीआईएसएफ खड़ी है और हमारे बीएसएफ फोर्सेस खड़ी हैं। वो वेपन हॉट एंड रेडी लोडेड हैं और आपको भाई भतीजों को आपके 72 हुरों के पास पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपको एक बात बताऊंगा कि शाहिद अफरीदी अगर आप गेम पर फोकस कर लेते, अगर आप अपने घरेलू क्रिकेट को थोड़ा बहुत चेक कर रहे होते, आप ये देख रहे घरेलू क्रिकेट के हालात क्या हैं, आपका जो सिलेक्शन पैनल है वो कैसे काम करता है, तो आज ये हालत आपके क्रिकेट टीम के नहीं होती। आज आप एक्स क्रिकेटरों को सोशल मीडिया पे या किसी टीवी चैनल, जो पाकिस्तान के 2 रुपए के टीवी चैनल हैं जिनको मैं मानता हूँ क्योंकि उनके एंकर भी ऐसे ही हैं, सो वहाँ पर आके आपको गालियाँ दे के खुद के लिए फुटेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी टीम आज सही काम कर रही होती और आप खड़े होकर बोल रहे होते कि हमने क्रिकेट खेला। बात अगर क्रिकेट की करें तो आप खेल भावना से तो कभी नहीं खेलते। आपका तो कोशिश यही है कि अगर जीत गए तो ठीक है, वरना फट तो जाएंगे ही ग्राउंड में। सो इस मानसिकता के साथ अगर आप उतर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर, तो आपको आपका अल्लाह ही माफ़ कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। हाँ, दोबारा से बोलूँगा, शाहिद अफरीदी जिस तरीके के वतन परस्त बनते हैं, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को गालियाँ देते हैं, बॉर्डर के एरियाज में आके आप आर्मी की पैंट शर्ट पहन के जो आप बता रहे होते हैं कि आपके बाप दादा ने क्या किया, हमें पता है आपके बाप दादा ने क्या किया है, क्योंकि उनके पैंट है 1971 में हमारी फोर्सेस नहीं उतारी हैं। तो हमें सब पता है कि आपके दादा का अंडरवेयर का कलर क्या था, क्योंकि उतारा हमने ही है वो। सो इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बोलूँगा कि इन लोगों का मेंटालिटी ऐसा ही है। हमारा मेंटालिटी हमारा क्रिकेट टीम है, क्योंकि अगर बात ये होती कि हम खिलाफ थे अपनी टीम के, तो हम आज वीडियोस नहीं बना रहे होते, हम बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम नाराज़ हैं अपनी टीम से, अपने बोर्ड से और अपने कंट्री के उन बॉडीज से जो डिसाइड करती हैं कि इंडिया के क्रिकेटिंग इवेंट कहाँ होंगे। हम इस एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के सख्त खिलाफ हैं। बट अगर हमारे भाई जो खेल रहे हैं उनको अगर आप गाली देंगे, तो सर हम भी आएंगे, हम गालियाँ देंगे, खुल के देंगे, क्योंकि हमें भी आता है गालियाँ देना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, इन कीचड़ों को पाकिस्तान तक ही रखते हैं।